जिनका ठिकाना है ये करे मुझे जिनका ठिकाना है उनके दुल्हने के दिन तुझे पिया घर जाना है उनके दुल्हने तुझको लग करके जब रोने लगी है, पिता ने भी आज सब मर्यादा तोड़ दी, अपनी बेटी को गले से लगाया और पिता भी आज खूब रोता है। वो बाबुल तेरी बगिया की मैं तो वो कली हूँ रे, ओ बाबुल तेरी बगिया की मैं तो बाबुल तेरी बगिया की मैं तो वो कली हूँ रे, बाबुल तेरी बगिया की मैं तो कली हूँ रे, छोड़ तेरी बगिया मुझे, क्यों छोड़ तेरी बगिया सबकी ओर देख देख करके सबसे प्रश्न होता है। पिता से भी पूछती है, पिता क्योंकि जिस घर को छोड़ करके वो जा रही है तो वहां पर उसको जब पालते हुए ये शब्द सुनने को मिलते हैं कि बेटियां तो पराया धन है, बेटी तो पराई अमानत है, और जिस घर में वो जाती है वहां भी उसको ये सुनने को मिलता है कि बेटी ये तो पराई घर से आई है। यहाँ रहे तो कहते हैं कि पराया धन है, और जिस घर में जाती है वहां बोला जाता है ये पराए घर से आई है, तो आखिर उस बेटी का अपना घर है कौन सा? और जिस पिता ने अपनी बेटी को विदा किया है उस दर्द को वो ही जान सकता है। माँ से पूछा है, माँ एक बात बता मेरी मैया, मुझे भी तूने जन्म दिया, मैं भी तो तेरी कोख में पली, तेरी गोद में खेली, भैया को भी तूने जन्म दिया, आखिर बेटियों का ही घर पराया क्यों होता है? हो मैया तेरी आंचल की मैं तो एक गुड़िया रे, हो मैया तेरी आंचल की मैं तो एक गुड़िया रे,
पाएगी। आज मैं तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगी मेरी लाडो, लेकिन अब तुम जब माँ बनोगी और जब तुम्हारे घर एक नन्ही परी आएगी, जब तुम एक बेटी की विदाई करोगी और उस समय तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम समझ जाओगी मैया पे क्या बीती रही, बिटिया तू ये क्या जाने। मैया के कभी तेरे बिटिया तो ये क्या जाने। अच्छा, विदाई का वक्त और जब माँ रो रही होती है, अपनी बिटिया को विदा कर रही होती है, तो उस समय माँ क्या बताए। वो बेटी पूछती तो है, तरसती हुई आंखों से देखती है। इस घर में मैं पली बड़ी, मैं खेली, हर चीज मेरी थी। ये रूम मेरा था, ये कमरा मेरा था, ये चीज मेरी थी। जो चीज बाजार से आई उस पर मैंने हक जताया, ये मेरी है। और जब ससुराल जाने के बाद जब बेटी घर में आती है तो कोई भी चीज को हाथ लगाते हुए वो डरती है। अब यहाँ मेरा कुछ नहीं है। ओ मैया पे क्या बीती रही, बिटिया तू ये क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही, बिटिया तो ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के बुलाना है। कलेजे के टुकड़े को रो रो के सुनाना है। बाबुल का ये शरीर बिना कुछ दिन का ठिकाना है। अब एक भाई की भावनाओं को देखिए। भाई बेचारा रात भर जागा था, काम किया उसने, और बहन की विदाई हो रही है तो बहन को याद आई, मेरा भैया कहाँ है, मेरा भैया दिखाई नहीं दे रहा। अरे उसको बुलाओ ना। भाई अपने टेंट के बर्तनों को धो रहा है। टेंट के जो गद्दे अद्दे पड़े हैं, बारात चली गई है, वो सब लाद करके उसको यथा स्थान पहुंचाना है। बर्तन धोने में लगा है, इधर बहन की विदाई हो रही है। कोई जा करके बताता है, भैया भैया तुम यहाँ हो और बहन की विदाई हो रही है। भाई आता है और जैसे अपनी बहन को देखा उसने, तो बहन भी अपने भाई के गले लग करके रोती है और कहती है, भैया बचपन में हम तुम में कितना झगड़ा हुआ, कितनी लड़ाई हुई। मैं हर बार तुमसे लड़ती थी। पिताजी कोई चीज लेकर के आए, कोई खिलौना लेकर के आए, मैंने उस पर हक जताया। मैंने कहा भैया ये मेरा है। आज वो सब कुछ मैं छोड़ करके जा रही हूँ। ना ये खिलौना मेरा है, ना ये कमरा मेरा है, ना ये घर मेरा है। ओ भैया तेरे आंगन की मैं तो एक चिड़िया रे। भैया तेरे आंगन की मैं तो एक चिड़िया रे। भैया तेरी आंगन की मैं तो एक चिड़िया रे। भैया तेरे आंगन की मैं तो एक चिड़िया रे।
लग करके वो बचपन की यादों को ताजा करते करते बेटी जिस समय अंजलि भर करके और उस दहली को लागती है, तमाम चीजें उसकी यहीं छूट जाती है। एक घर छूटना और एक अनजान जगह पर वो जा रही है, ना उन लोगों से मिली है, ना कभी देखा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारियों की पोटली सर पर रख करके उसको भेजा जाता है। इसकी सेवा करना, इसकी सेवा करना, सबका ख्याल रखना। और मेरी बेटियां वो सब करके दिखाती हैं, सब काम करती हैं। भोजन बनाती अपने ससुराल में बेटी, चाहे लड़ाई हुई हो, लेकिन जब अपने घर से बात करेगी, पीहर से बात करेगी, किसी से बात करेगी तो खुश होकर के करते, कहीं मेरे घर पे पता न लग जाए। भूखी रह लेगी, प्यासी रह लेगी, कभी अपने घर की बात कहती नहीं है। कोई सब्जी बनाई, सारे परिवार के लोग खा गए और बाद में नहीं बची है तो बेचारी नमक से खा लेगी, लेकिन दोबारा अपने लिए सब्जी नहीं बनाएगी। हम लोग जब बेटी की विदाई करते हैं तो एक चीज से समझौता कर लेते हैं, क्या? बेटी घर बाबुल की किसी और की अमानत है। बेटी